ये अपन गुरुदेव के दीक्षा दिवस महोत्सव का ये उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप लोग के जीवन का दुर्भाग्य कहूँ या अंतराय कर्म कहूँ कि आज आपको हमें सुनना पड़ रहा है। आपके यहाँ साक्षात आचार्य परमेष्ठी गणनायक महानायक विराजमान हैं, फिर भी आप लोग यहाँ उनको रहकर सुन नहीं पा रहे हैं और उनकी आज्ञा अनुसार मुझे यहाँ आज कुछ उपदेश देने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो मैं इसको सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो अपने जीवन का अंतराय कर्म है कि अपन को आचार्य परमेष्ठी की वाणी सुनने का आज अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर भी गुरु आज्ञा है तो आज गुरु का गुणगान करने की मुझे गुरु का संकेत मिला है कि वहाँ पर जाइए और कुछ गुरु की स्तुति कीजिए, गुणगान कीजिए। वैसे तो अपन सबकी वाणी उन महागुरुदेव की, परम गुरुदेव की स्तुति करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयं आचार्य समंत्रबद्ध देव ने स्वयंभू स्त्रोत में कहा है, गुणस्तोकम सधुल्लंघ तद्बहुत कथा स्तुति आयन्त्यन्ते गुणा वक्तु सुखस्त्वैसा कथम। अर्थात स्तुति किसे कहते हैं, ऐसा आचार्य समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं। स्तुति किसे कहते हैं? गुणों का अतिक्रम करके कथन करना ही स्तुति कहलाता है। लेकिन हम इतने तुच्छ हैं कि जब गुरुदेव में इतने अनंत गुण विराजमान हैं तो हम उनके गुणों का अतिक्रम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि उनके पास अनंत गुण हैं, सीमातीत हैं। फिर भी आज अपन थोड़ा सा क्षोभ में थोड़ा सा ज्ञान है और आ गए उनकी स्तुति करने। ये भी सूरज को दीप दिखाने जैसा है। फिर भी अपन अबोध बालक होते हुए भी थोड़ा प्रयास करेंगे कि गुरु के कुछ गुणों पर प्रकाश डाला जाए, उनकी कुछ वंदना स्तुति की जाए, उनके उपकारों को, उनकी वात्सल्य को आज यहाँ प्रस्तुत किया जाए कि उनके कितने उपकार थे अपने जीवन में। वैसे तो ऊपर जिसका अंत नहीं, वैसे तो ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं। जहाँ पर धरती पर, अर्थात इस धरा पर, इस धरती पर जिसका अंत नहीं उसे गुरुदेव विद्यासागर कहते हैं। पहले आंसू आते थे और गुरुदेव आपकी याद आ जाती थी। पहले आंसू आते थे और गुरुदेव आपकी याद आ जाती थी, और अब गुरुदेव याद आते हैं और आंसू आ जाते हैं। अब गुरुदेव पहले याद आते हैं और आंसू आ जाते हैं। गुरुदेव आपके साथ बिताए पलों की यादें जब रह रह कर आती हैं। गुरुदेव आपके साथ बिताए पलों की यादें जब रह रह कर आती हैं। गुरुवर दिल में दर्द सा होता है और ये आंखें भर भर जाती हैं। दिल में दर्द सा होता है और ये आंखें भर भर जाती हैं। न दिल से आपकी जुदाई का दर्द जाता है, न दिल से जुदाई का दर्द जाता है, न ही ये आंखें अब सोती हैं। अब समझ में आता है गुरुदेव उनका दर्द जिसकी इस दुनिया में माँ नहीं होती है। अब समझ में आता है उनका दर्द जिसकी इस दुनिया में माँ नहीं होती हैं। आज अपन अपने जीवन में गुरु की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए अपने हाथों में गुरुदेव ने ऐसे एक महान तपस्वी आध्यात्म योगी संत छोड़ के गए हैं, जिनका नाम है आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज, जिन्होंने 40 साल तक सिर झुकाकर मौन रहकर मात्र गुरु के उपदेश को सुना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारा है, अंतरंग में उतारा है। ऐसे गुरुदेव का अपन सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव को कितनी चिंता थी कि जाते जाते वो हम सबकी व्यवस्था कर गए और ऐसे मजबूत कंधों पर और पवित्र हाथों पे हमारी बागडोर सौंप गए, जो कि हम सबको आज बहुत ही वात्सल्य के साथ और बहुत ही विशालता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा संस्मरण बोल दीजिए कि अभी जब कुछ दिन पहले
गुरुदेव जब आपके इस विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, तो जब 2-2.5 घंटे तक उन्होंने प्रत्येक बच्चों की, प्रत्येक दीदियों की सब कुछ बातें सुनी और उनको देखा कि किस प्रकार बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ साथ धर्म का पाठ सीख रहे हैं। तो जब मैं उनके साथ साथ प्रत्येक कक्षा में जा रहा था, सुन रहा था, तो वो हर चीज में हर बच्चे के लिए कोई ना कोई गुण बता रहे थे कि देखो ये कितना अच्छा है इन्हें। यहाँ तक कि एक जगह तो जब बच्चे लोग कॉपियां दिखा रहे थे तो इंग्लिश की कुछ लाइनें लिखी हुई थी, तो मेरी ओर देखकर कहते हैं, देख लो तुमसे भी अच्छी राइटिंग है। तो अल्प कौतुक करते हुए गुरुदेव कैसे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे थे कि देख लो आपसे भी अच्छी राइटिंग है। तो बोला जी गुरुदेव। लेकिन मन में एक विचार आया, गुरुजी ने हमारी राइटिंग कब देख ली? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा तब तो उन्होंने कहा। और जब पूरा स्कूल घूम के वो वापस आए तो हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया, आपके उस विद्यालय में पहुंचने से बच्चों का उत्साहवर्धन हो गया। तो गुरु की दृष्टि देखो कितनी बड़ी होती है। गुरुजी ने क्या कहा? उत्साहवर्धन नहीं, संवर्धन। उत्साहवर्धन किसको बोलते हैं और संवर्धन किसको बोलते हैं, ये समझना होगा। गुरुजी का ये बोलना था कि गुरुदेव ने, आचार्य भगवंत ने इस स्कूल का, इस विद्यालय का प्रारंभ किया है, सभी दीदियों को यहाँ प्रशिक्षित करके यहाँ रखा है, तो उन्होंने सबका उत्साहवर्धन किया है। अब तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ गए हैं, उसका नाम है संवर्धन। मुझे अब कुछ नया नहीं करना है, जो पहले से गुरुदेव करके गए हैं उन सब चीजें को बस व्यवस्थित उसी प्रकार से आगे बढ़ाना है, चलाना है, अर्थात उसका संवर्धन संवर्धन करना है। तो इस प्रकार गुरुदेव का हमेशा ये सोचना रहता है, वो कभी भी अपने ऊपर कर्तृत्व भाव नहीं लाते हैं। हमेशा क्या चाह रहे हैं कि जो गुरु की चीज है बस उसी को संभालना है, उसका संवर्धन करना है। देखो कितनी लघुता है ऐसे आचार्य भगवंत के अंदर, कितनी लघुता है। वो चाहते थे, कहते हाँ हाँ मेरे जाने से उत्साह बढ़ गया बच्चों का, लेकिन ऐसे भाव नहीं आए उनके अंदर। हाँ, संवर्धन हो गया। तो इस प्रकार के गुरुदेव का अपन को सानिध्य मिला है। गुरुदेव के जाने के पश्चात, महाप्रयाण के पश्चात, अपन सबको ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा है था कि ये अब क्या हो गया, आप कहाँ कहाँ चले गए गुरुदेव। हवा थम सी गई है, चारों ओर वीरानी छा गई है, सन्नाटा सा छा गया है, सब कुछ बदल सा गया है, सब कुछ छिन सा गया है। मौसम सभी बदल गया है, बादलों ने गरजना छोड़ दिया है, बारिश ने समय समय पर बरसना छोड़ दिया है। चारों ओर जगत में आतंक, युद्ध, लड़ाइयाँ छिड़ गई हैं। असमय में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, साधुओं के ऊपर उपसर्ग आ रहे हैं। आखिर गुरुदेव आप चले गए तो ऐसा क्यों हो रहा है? और हम अपनी क्या कहें, अपन सबको तो ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में बचा ही क्या है, जैसे सब कुछ छिन गया हो। जिनके सहारे जिंदगी थी वो अब जिंदगी ही नहीं रही, जिनके सहारे हम चलते थे अब वो सहारे ही नहीं रहे। अब हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? हमारी जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं बचा है। आखिर हम करेंगे तो आगे क्या करेंगे? कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? कौन पथ प्रदर्शन करेगा? और यहाँ तक कहता हूँ कि समय समय जिनके साथ साथ चलता था, यहाँ तक कहता हूँ कि समय जिनके साथ साथ चलता था और समय जिसके साथ साथ रहता था, समय जिसके साथ साथ चलता था और समय जिसके साथ साथ रहता था, और जो सदा स्वयं समय के साथ रहते थे और समय समय पर समय का हाथ पकड़कर हम सबको चलाते थे और स्वयं चलते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वो समय को पीछे छोड़ते हुए, एक दिन ऐसा आया कि वो समय को पीछे छोड़ते हुए, समय से पहले ही समय को सब कुछ सौंप कर, समय के हाथों में हम सबकी बागडोर छोड़कर आखिरी समय पे वो समय में स्वयं समा गए। आखिर वो समय भी क्या करता, आखिर वो समय भी क्या करता, वो ऐसे समय में जीते जी सहम सा गया, थम सा गया और स्वयं समय सा बन गया और समय के साथ आगे बढ़ता गया और समय के साथ हम सबको लेकर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि गुरुदेव जो करते हैं वो दूरदृष्टि वाले होते हैं, गुरु की दिव्य दृष्टि होती है। और समय ने, समय के साथ उस गुरु आज्ञा को स्वीकार किया
और अपन को समय अर्थात आत्मा की ओर बढ़ा रहे हैं और अपने आत्म तत्व की पहचान करा रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है और आप सबका परम सौभाग्य है कि इतना वात्सल्य जो गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि आप लोग जैसे ही आते हैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार आप लोगों को उपदेश देते रहते हैं, आप लोगों के ऊपर धर्म की वर्षा करते रहते हैं, संस्कार देते रहते हैं। कल भी उनका इतना ही कहना था कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको संस्कारित कीजिए, उनको कुछ बता के आइए। तो मैं ये कहता हूँ कि गुरुदेव ने क्या कहा कि आप सोच भले ही नहीं रखें, सोच, आप बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सोच भले ही नहीं रखें, अर्थात नई नई आविष्कार की करें, नए नए रिसर्च करें, नई नई पढ़ाई, नई नई एजुकेशन करें, सब कुछ करें, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। गुरुकुल के संस्कार, गुरुजी के संस्कार, दीदियों के संस्कार, इन्हीं संस्कारों को आप लोग को अपने जीवन में लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। ये परंपरा से आते हुए संस्कार, धर्म का उपदेश अपन को अपने जीवन में लाना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। ये अपन सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति को, हर हर इंसान को ये विश्वास है कि प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली हर बच्ची आगे चलकर इस धर्म की ध्वजा को आगे लहराएगी, स्वयं चारित्र के साथ जीवन जीते हुए दूसरों को चारित्र की ओर बढ़ाएगी। और गुरुदेव की कितनी अच्छी दिव्य दृष्टि थी कि वो आप लोग के लिए क्या कल उन्होंने क्या कहा अपने वक्तव्य में कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या आप लोग गुरु के सपने को पूरा नहीं करना चाहते? गुरु जी ने कहा कि क्या ये जो विद्यार्थी, जो ये बालिकाएं दिख रही हैं, ये कुछ वर्षों बाद मैं ये चाहता हूं कि इन दीदियों की तरह यहाँ आगे बैठे हुए दिखें और नए बच्चे पीछे बैठे हुए दिखे। कितनी अच्छी दिव्य दृष्टि है गुरुदेव की। गुरुदेव चाहते हैं कि आपके सबके जीवन में चारित्र आए। आप सब भी तो यहीं अभी भजन में या पूजन के समय गा रहे थे क्या कि गुरुदेव आप आ जाओ तो हम सब दीक्षा ले लेंगे। बोलना तो बहुत आसान है। देखो, गुरु जी को मानने वाले संसार में कितने लोग थे? लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे जो गुरु जी के मानने वाले थे, गुरु जी के भक्त थे। लेकिन आप लोग को ये विचार करना होगा कि गुरु के जो भक्त होते हैं वो तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि गुरु के शिष्य कितने लोग हैं। जो गुरु का भक्त होता है वो गुरु के चरणों को छूता है, और जो गुरु का शिष्य बनता है वो गुरु के आचरण को छूता है। तो आपको ये विचार करना है कि गुरुदेव के शिष्य बनने वाले 2, 2.5, 3 हजार लोग ही थे जो गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हो पाए, व्रतों को ग्रहण कर पाए, प्रतिमाएं ग्रहण कर पाए। तो मात्र गुरु को जीने वाले 2, 2.5, 3 हजार लोग थे। अब आप लोग को सोचना है चारित्र कितना कठिन होता है। तो एक हाई को लिखा था, गुरु को मानो, गुरु की ना मानो, उन्नति ना हो, उत्थान ना हो। तो आप सबको क्या करना है? गुरु बस को नहीं मानना है, गुरु की भी मानना है। तब तो आप लोग का उत्थान हो पाएगा। क्योंकि इस संसार में ज्यादातर लोग गुरु को मानते रहते हैं कि, और हम गुरुदेव के चरणों में आते हैं और क्या कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं बहुत वर्षों से, बहुत सालों से भटक रहा था, आज तक मुझे गुरु नहीं मिले थे। वो कहते हैं कि गुरुदेव, मैं कितने जन्मों से भटक रहा था कि मुझे गुरु नहीं मिले। लेकिन कितने कम लोग हैं जो गुरु जी के चरणों में आके बोलते हैं, हे गुरुदेव, मैं इतने जन्मों से भटक रहा था, मुझे आपका शिष्य बनना है। जैसे ही आप सोचो कि आप जैसे ही गुरुदेव के चरणों में जाओगे और हाथ जोड़ करके बोलोगे कि हे गुरु, हे गुरुदेव, मुझे आज मेरे गुरु मिल गए, आप जैसे ही बोलोगे तो आपका सिर ऊपर की ओर उठेगा। आपकी जो आवाज है, आपकी उष्मा है, वो ऊपर की ओर जाएगी, जो अहंकार का प्रतीक होती है। आप सबको इस चीज को बोल के देखिएगा कि हे भगवान, मुझे मेरे गुरु मिल गए। आपका सिर ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गुरु जी के चरणों में जाएंगे और एक हाथ जोड़कर ये निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, तो आपका सिर ऑटोमेटिक नीचे की ओर चला जाएगा, समर्पण की ओर चला जाएगा, अर्पण की ओर चला जाएगा। तो आज हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम जब भी गुरु के पास जाएंगे, आचार्य भगवंत के पास जाएंगे, तो हम एक चीज कहेंगे, हे गुरुदेव, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, आपके इस चरण सन्निधि में आना चाहते हैं, अपने आप के आचरण को, चारित्र को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस जीवन में अगर कोई चीज है, वो है दुर्लभ है, तो चारित्र। इस जीवन में कोई चीज दुर्लभ है तो वो क्या है? चारित्र। कैसे? क्योंकि एक इंग्लिश की बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं मैं कि ब्यूटी कैचेस द अटेंशन,
ब्यूटी कैचेस द अटेंशन बट कैरेक्टर कैचेस द हार्ट। ब्यूटी कैचेस द अटेंशन बट कैरेक्टर कैचेस द हार्ट। बट नाउ इन दिस टाइम beauty faces is everywhere but very hard to find good character। और आप सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आपके पास आपको पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं, आपको समझाने वाली, आपका पालन पोषण भरण करने वाली शिक्षिकाएं वो बाल ब्रह्मचारिणी हैं। आपका कितना सौभाग्य है। अच्छे चारित्र के साथ प्रतिमा आदि इत्यादि लेके, संयम को लेके, व्रतों को ग्रहण करके वो आप सबके ऊपर रात दिन मेहनत करके आप लोग की सुरक्षा कर रही हैं। क्यों? कि ये जिन धर्म का झंडा हमेशा फहराता रहे। और साथ में एक और चीज है, वो अपने जीवन में कर्तव्य दीक्षा का पालन करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हैं। क्योंकि गुरु किससे प्रसन्न होते हैं? गुरु आज्ञा पालने से। एक बहुत अच्छी सूक्ति है संस्कृत में, गुरु नाम आज्ञा गुरु नाम अविचारणीया। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, अर्थात गुरु की आज्ञा मिलते ही ये विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे इसमें मेरा हित है कि अहित है, इसमें मेरा घाटा है कि फायदा है, आगे क्या होगा कैसे होगा, ये सब विचार नहीं आना चाहिए। जी भर के गुरु के सामने जी कहना चाहिए। इसका नाम है आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि जो भी गुरु कह रहे हैं उनकी दिव्य दृष्टि है, वो मेरे जीवन के हित के लिए कह रहे हैं, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। ऐसे ही आपको आपकी जो शिक्षिका गुरु हैं उनकी बात को विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत स्वीकार करना चाहिए कि जो दीदियां कह रही हैं वो हमारे हित के लिए है, हमारे जीवन के लिए है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होगा वो सब मेरे गुरु का है, जो कुछ भी बुरा है मेरी गलतियों का फल है। तो अपन को अपने जीवन में ऐसा ही विचार करना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए। हमेशा अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन में जब अपना जन्म होता है तो प्रथम गुरु के रूप में गुरु माँ मिलती हैं, जो इस कोख से अपन को इस संसार सागर में डालती हैं। आगे बढ़ते हैं तो लौकिक गुरु के रूप में आपकी शिक्षिकाएं और शिक्षक मिलते हैं जो अपन को शिक्षाएं देते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो गुरु मिलते हैं जो अपन को जीवन में धर्म और चारित्र की ओर बढ़ाते हैं। ये तीन माँ सबको ही सुने होंगे, लेकिन हम कुछ अलग कहते हैं कि हमारे जीवन में तीन माँ हुई हैं, लेकिन हमारे जीवन की प्रथम माँ गुरु माँ है। वो हैं आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें इस धर्म के बारे में बताया, सिखाया, पढ़ाया। और आचार्य भगवंत भी हैं जिन्होंने हमें व्रत दिया। इस प्रकार प्रथम गुरु माँ के रूप में गुरु समय सागर महाराज जी और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी हैं। दूसरे गुरु होते हैं अपने जीवन में जो शिक्षक देते हैं, शिक्षा देते हैं, जिनको अपन बोलते हैं महात्मा। तो वो दूसरे गुरु भी हमारे जीवन में आचार्य भगवंत ही हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी, चारित्र दिया। और तीसरे होते हैं परमात्मा। तीसरी माँ होती है परमात्मा, वो भी हमारे जीवन में गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अपनी आत्मा का दर्शन कैसे करना है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में तीनों माँ एक ही रूप में प्राप्त हुई हैं। वो हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी और अब हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी। ये अपन सबका परम सौभाग्य है कि गुरु माँ, महात्मा और परमात्मा तीनों का जो एक रूप है वो अपन सबको यहीं बैठे बैठे देखने मिल रहा है। जो हमको जन्म, जिन्होंने हमें इस धर्म रूपी कोख में जन्म दिया और हमें विद्या का ज्ञान दिया और परमात्मा बनने के लिए चारित्र प्रदान किया, ऐसे तीनों गुरुदेव के चरणों में अपना मन वचन काय से चारों ओर, चारों समय, हर संध्या कालों में मेरा नमस्कार हो। हमको यही भावना भानी चाहिए। और मैं एक छोटा सा कथानक सुनाना चाहता हूँ। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। एक सच्चा शिष्य कैसा होता है? एक सच्चा शिष्य, एक सच्चा भक्त अपने गुरु के लिए, गुरु की बातों पर कभी संशय नहीं करता है, किस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो एक आश्रम था, गुरुकुल था, और गुरुकुल में एक गुरु और एक शिष्य और शिष्य समुदाय वहां रहता था और विराजमान था। वो अपने जीवन में जो भी साधना करते थे, योग करते थे, इत्यादि अध्ययन करते रहते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। और बहुत सारे शिष्य थे
सब आपस में धर्म की चर्चा वार्ता करते थे। गुरु समय समय पर उनको उपदेश देते थे, चारित्र और साधना के मार्ग में आगे बढ़ाते रहते थे। और जब इस तरह क्रम बढ़ता गया तो बहुत दिन हुआ, तो गुरुदेव देखते हैं कि मेरे एक शिष्य का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। वो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। आखिर क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है इसको, कोई परेशानी है? जब ये आया था प्रारंभ में, गुरुकुल में, आश्रम में प्रवेश किया था, तब तो ये बहुत अच्छा था। इसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, इसके शरीर में कोई बाधा व्याधि नहीं थी। ये तो बहुत अच्छे से साधना में, धर्म में, उपवास व्रत इत्यादि का पालन करता था। अब आखिर इसको हो क्या गया? दिनों दिन यह कमजोर होता जा रहा है। गुरुदेव ने उससे पूछा, उसके पास गए, उसको पास में बिठाया कि बेटा क्या बात है, तुम दिनों दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इतनी तकलीफ किस बात की है तुम्हें? तो वो शिष्य कुछ नहीं कहता है, बोलता है गुरुदेव सब ठीक है, आप विकल्प नहीं कीजिए, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं कीजिए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप तो बस इसी प्रकार आने वाले आगंतुक शिष्यों को अच्छा अच्छा उपदेश कर देकर चारित्र के और धर्म के मार्ग पर बढ़ाते रहिए। इस प्रकार वो गुरुदेव से कहता है और चला जाता है। लेकिन फिर भी गुरुदेव के मन में अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य, प्रेम और चिंता तो रहती ही है। भले वो मुख से व्यक्त ना करें, तो गुरुदेव चिंता कर ही रहे थे। आखिर उन्होंने कई सारे वैद्यों को बुलवाया, बहुत कुछ पता कराया, लेकिन रोग का पता नहीं चल रहा था। फिर आखिर गुरुदेव ने स्वयं की युक्ति लगाई। जिस प्रकार गुरुदेव को आपने देखा है, बड़े बड़े असाध्य रोगों को अपनी युक्ति से ठीक कर लेते थे, तो ऐसे ही उन गुरु ने अपने शिष्य के लिए युक्ति लगाई कि उन्होंने देखा कि इसका शरीर पूरा क्षीण हो रहा है और कोई ना कोई कीटाणु इसके अंदर फैलते जा रहे हैं, जिसके कारण इसके शरीर का रंग भी बदल रहा है, काला पड़ रहा है और पूरे में वायरस फैल चुका है। तो गुरुदेव ने, उनके गुरु की दी हुई कोई शिक्षा याद आई कि इसको अगर किसी चीज में मिला के जहर दे दिया जाए तो इसका विष दूर हो सकता है। अगर कोई सर्प इसको काट दे तो उसका जैसे ही विष पहुंचेगा तो ये ठीक हो सकता है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि आश्रम में एक सर्प निकला है। तो गुरुदेव को जैसे ही उन सब शिष्यों ने बताया कि आज एक बहुत बड़ा, लंबा सा, बड़ा सा, काला सा, फण फैलाया हुआ सांप वहां पास है गुरुदेव, हम सबको बहुत डर लग रहा है, उसको यहाँ से दूर कीजिए। तो गुरुदेव ने उसी शिष्य को बुलाया जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन बहुत ही वो नम्र और आज्ञाकारी शिष्य था। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि देखो, वहां एक सर्प आया हुआ है, जरा उसकी लंबाई नाप के आना और वो कैसा दिखता है, क्या है, मुझे बताना। तो शिष्य ने बिल्कुल भी विचार और संशय नहीं किया कि गुरु ने इतने खतरनाक, इतने डरावने सर्प के पास मुझे जाने के लिए कहा है, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, ये मेरे गुरु हैं कि मेरे दुश्मन? ऐसा विचार नहीं किया। उसने गुरु की आज्ञा सुनते ही जी कहा और तुरंत वहां पास पहुंच गया। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसने दिमाग लगाया कि एक रेखा पूंछ के पास, वो मुख के पास नहीं खड़ा हुआ, पूंछ के पास खड़ा हुआ, और एक रस्सी वहां से छोड़ता है और एक निशान आगे लगाता है। और जैसे ही वो सर्प वहां कुछ हलचली करता है तो सर्प वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है। तो उस पीछे पूंछ से वहां निशान तक वो उसकी लंबाई नापता है और गुरु के पास आके बताता है कि वो तो 5 फीट लंबा सांप था गुरुदेव, बहुत काला, मोटा और जहरीला है। तो गुरुदेव सोचते हैं कि मेरी युक्ति तो फेल हो गई, मैं ये चाह रहा था कि वो खतरनाक सर्प इसे डस ले, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो गुरुदेव ने फिर दिमाग लगाया। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही हुआ, कुछ दिन बाद फिर सर्प निकला एक। तो इस बार जैसे ही गुरु जी को पता चलता है कि एक आश्रम में बहुत ही बड़ा सा, डरावना सा, काला सांप निकला है, तो इस बार गुरुदेव फिर उसी शिष्य को बुलाते हैं। लेकिन इस बार क्या आज्ञा देते हैं कि जाओ, वहां जो सर्प निकला है उसके मुख में जो दांत हैं उसको गिन के आओ कि उस सर्प के मुख में कितने दांत हैं। तो वहां खड़े जो अन्य शिष्य थे वो सबके सब डर जाते हैं। आखिर ये गुरु हैं किसके दुश्मन, इसको मारना चाहते हैं क्या? ऐसा कैसा आदेश दे सकते हैं गुरु होकर कि जाओ तुम उस सर्प के मुख में हाथ डालकर उसके दांतों को गिन के आओ? ये भी कोई बात हुई क्या? ये अपना जीवन यापन करने, अपने जीवन को उन्नत बनाने यहाँ आया है कि अपने जीवन का बलिदान देने आया है? मैं होता मैं तो बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन इतना सब आवाज होते हुए भी
वो शिष्य हाथ जोड़ता है और गुरु के चरणों में कहता है कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी इस आज्ञा को भी पूरा करूंगा, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं है। आखिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो जाऊंगा। और वो शिष्य था जो वो चला गया, उस कक्ष में पहुंचता है जहां सर्प वो पड़ा हुआ है, और उसकी एक पूंछ पर पैर रखता है और उसके मुख को पकड़ता है, और मुख को जैसे ही खोलता है पीछे से दबा के और उसके दांत गिनने के लिए उंगली आगे करता है, तो मुख थोड़ा सा ढीला पकड़े होने के कारण सीधा उसका दांत, जो विषैला दांत है, उसकी उंगली पर लगता है। और जैसे ही वो दांत उसके उंगली पर लगता है तो सर्प का जहर उसके शरीर पर फैलने लगता है और वो बच्चा वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ता है। तो सारे और चारों ओर अफरा तफरी फैल जाती कि आखिर गुरु ने एक शिष्य को मार दिया, ये कैसे गुरु हैं, ये गुरु नहीं कसाई हैं। लेकिन वो जो बच्चा था उसके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आया, वो वहीं गिर पड़ता है गुरु का नाम लेते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए। फिर गुरु आते हैं, धीरे से सबको बाहर करते हैं और एक बड़ा सा कंबल लाते हैं और उस कंबल में उस बच्चे को लपेट देते हैं। और जैसे जैसे उस शिष्य का जहर, उस शिष्य के अंदर जहर फैलता जाता है तो उसके जो अंदर के कीड़े होते हैं वो धीरे धीरे उसके नाक, मुख और कान के माध्यम से, मल द्वारों के माध्यम से बाहर आते जाते हैं और चारों ओर फैलने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरा कंबल कीड़ों से भर जाता है। तो गुरुदेव धीरे से उस कंबल को उठाते हैं और कहीं छाए में ले जाकर, जिससे वो जीव मरे नहीं, और एक तरफ रख देते हैं। एक कंबल और बुलाते हैं, फिर उसको लपेटते हैं। इस तरह दो चार कंबल पूरे कीड़ों से भर जाते हैं और धीरे धीरे कुछ देर बाद ऐसा होता है कि उस बच्चे को होश आने लगता है, उस शिष्य को होश आने लगता है। और सभी चारों ओर सबको ये आश्चर्य से देखने लगते हैं, ये क्या हो गया, अभी तो ये मृत सा दिख रहा था और ये व्यक्ति, ये शिष्य की जीवित होने लगा है। धीरे धीरे उसकी मूर्छा दूर होती है और वो स्वस्थ हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसके चेहरे पर वही चमक, उसका शरीर वही हष्ट पुष्ट हो जाता है। तब गुरुदेव एक दिन उस शिष्य को बुलाते हैं और बोलते हैं, एक बात बताओ, तुम्हें भय नहीं लगा? मैंने तुम्हें इतनी खतरनाक और इतनी कठिन और जटिल आज्ञा दी थी कि जाओ, सर्प के मुख में हाथ डालो और उसके दांत गिन के आओ। क्या तुम्हें संशय नहीं हुआ कि आखिर गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा करने बोल रहे हैं? इसमें तो मेरी जान भी जा सकती है, क्या होगा मेरे जीवन का, वो नष्ट हो जाएगा। तब वो शिष्य बोलता है हाथ जोड़ के, गुरुदेव जब मैं अपने जीवन में अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर ही चुका हूं तो मेरा अब बचा ही क्या। जब मैं अपने जीवन में अपने आप को, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में सौंप चुका हूं तो अब मेरा बचा ही क्या। मेरे माता भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, मेरे बंधु भी आप हैं, मेरे सखा भी आप हैं, मेरा सब कुछ आप ही हैं। अब मैं किस बात की चिंता करूं? तो मुझे चिंता किस चीज की? आपने जो कहा वो सत्य ही होगा, मेरे हित के लिए ही होगा, क्योंकि आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, इस सुक्ति को आपने ही तो मुझे समझाया था। आज ही तो उसको प्रयोग करने का समय आया है, क्योंकि गुरु इज अ प्रैक्टिकल लैब, नॉट अ थ्योरी क्लास। गुरु इज अ प्रैक्टिकल लैब, नॉट अ थ्योरी क्लास। तो अपने जीवन में गुरु ही प्रयोगशाला होते हैं और प्रयोग होते हैं, और अपने पास तो सिर्फ मात्र कोरा ज्ञान होता है। अगर उस ज्ञान के चक्कर में हम अपने गुरु के विश्वास को तोड़ दें या उन पे संशय करने लें तो हम तो जीते जी ही मृत ही समान हो जाएंगे। इस प्रकार वह शिष्य अपने गुरु से बोलता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ता है कि देखिए गुरुदेव, मैंने आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया तो आज मैं स्वस्थ हो पाया हूँ और इस चारित्र और साधना को बचा पाया हूँ। नहीं तो अन्यथा मुझे, मेरी तो मृत्यु आनी ही थी, वो निश्चित थी, क्योंकि मेरे अंदर इतने ज्यादा कीड़े फैल चुके थे कि कुछ दिन बाद मेरा जीवन ही नष्ट हो जाता। इसलिए मैं अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर पाया। इस दिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन परमात्मा जरूर बन पाऊंगा, क्योंकि मैं मोक्ष मार्ग पर चलकर, गुरु की आज्ञा पर चलकर एक दिन उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाऊंगा। बस मेरी यही भावना है। इस प्रकार वह गुरु जी के चरणों में लेटकर उनको प्रणाम करते हुए, अपने अश्रुपात करते हुए उन्हें के पाद का प्रक्षालन कराता है और अपने आप को धन्य मानता है। तो सोचिए, ये होता है शिष्य। क्या अपने जीवन में, क्या अपने जीवन में ऐसा समर्पण है? किसी ने पूछा, महाराज जी मुझे समर्पण का मतलब बताइए। तो हमने बस मुस्कुराकर एक ही लाइन बोल दिए, जहां मतलब होता है वहां समर्पण नहीं होता है।
जहाँ मतलब होता है वहाँ समर्पण नहीं होता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ तो बिना वजह अपन गुरु के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव थे जिनका सानिध्य अपन सबको मिला। इतने सालों तक अपन को गुरुदेव का आज अपन कुछ सब कुछ देखते हैं तो एक बात याद आती है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी अध्ययन, उसकी कला, उसकी जो भी गुण होते हैं और क्या क्या उनका कार्य क्षेत्र है, कैसी उनकी सोच है, कैसा उसका नजरिया है, उससे पहचाना जाता है, ना कि उसके रूप, रंग, आकर्षण और सौंदर्य से। वस्तुतः अपन किसी की भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके प्रदर्शन से, उसके आकर्षण से, उसके सौंदर्य से पहचानते हैं। लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं उनमें वो दोनों चीज ही समाहित थी। उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनके प्रवचन, उनका लेखन, उनका मनन, उनका चिंतन, उनकी रूप रंग, सब कुछ ऐसा था जिसको देखकर अपन सब प्रभावित हो जाते थे। और प्रभावित क्या हो जाते थे, हम सब उन्हीं के हो जाते थे। और अपन क्या, देश विदेश से आए भक्तगण, शिष्यगण, सब कुछ उनकी एक दृष्टि पर, उनकी एक मुस्कान पर, उनके आकर्षण पर मोहित हो जाते थे और अपने आप को स्वयमेव समर्पित करके उनके ही हो जाते थे। क्योंकि देखो गुरुदेव का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, और आप सबके लिए, हम सबके लिए वो क्या क्या नहीं करके गए। आज आप लोग का सौभाग्य है, आप सबके जीवन के लिए उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिभा स्थली का निर्माण करवा दिया। आज 300-400 बाल ब्रह्मचारिणी दीदियों का निर्माण किया, उनको व्रत दिया, उनको शिक्षण कराया और संस्कार दिए जिससे वो आपको पल्लवित व पोषित कर पाए। उन्होंने मूक पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए हथकरघा का, हस्तशिल्प का निर्माण कराया, और तो और आप लोग के भोजन के लिए, शुद्ध भोजन के लिए पूरी मैत्री और बहुत सारी शुद्धता को लेके जो भी कार्य होते हैं वो सब किए। और आप लोग की जीवन में निरोगी रहें आप लोग, इसलिए पूर्ण आयु आदि का निर्माण किया। इस प्रकार और ये बुजुर्ग जो आप देख रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन को अपनाए हैं, उनके जीवन के कल्याण के लिए उनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की कि भविष्य में जो लोग बाल ब्रह्मचारी अवस्था पे जीवन में दीक्षा को नहीं ग्रहण कर पाए हैं तो अंतिम समय पे समाधि मरण करके अपने जीवन को अच्छे से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा सके। इस प्रकार गुरुदेव का व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा था जिसको अपन अपने गुणों पे बखान नहीं कर सकते हैं। शब्द छोटा सा, गुरु गहराई नपती नहीं। शब्द छोटा सा, गुरु गहराई नपती नहीं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि हे गुरुदेव, मुझे हंसाता, मुझे रुलाता एक तुम्हारा अपनापन। हे गुरुदेव, मुझे हंसाता, मुझे रुलाता एक तुम्हारा अपनापन। आंखों में आंसू ले आता एक तुम्हारा अपनापन। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच है। हर पल आपकी याद दिलाता गुरुदेव तुम्हारा अपनापन। हर पल आपकी याद दिलाता गुरुदेव तुम्हारा अपनापन। इसी भावनाओं के साथ मैं आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु करता हुआ यही भावना बाऊंगा कि मेरा अंतिम मरण समाधि मरण हो और मैं आपके ही जैसे मोक्ष मार्ग पर चलते हुए, रत्नत्रय की साधना करते हुए इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकूं। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।